नमस्कार विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन। चल रहा है संधि, जो मैंने आपको पहले भी बता सकती हूँ, एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जहाँ से आपके लगभग 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप संधि को अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जा सकते। और हमने इससे पहले आपकी संधि की 2 क्लासें देखी हैं। पहली क्लास में मैंने संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और दूसरी क्लास में मैंने थोड़े से उसके बारे में बताया कि संधि होती क्या है। संधि आपके मैंने बता चुकी हूँ परिभाषा, संधि के आपके भेद या आपके प्रकार, और संधि के प्रकार के भी आपके उपभेद। संधि के प्रकार के उपभेद हमारे चल रहे थे, यानी स्वर संधि के उपभेद चल रहे थे। स्वर संधि के उपभेद में भी आपका दीर्घ संधि का भी भेद चल रहा था। तो दीर्घ संधि के बारे में आपको पढ़ा रही थी। दीर्घ संधि आपके, जैसे कि मैंने परिभाषा में पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि आपके पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संधि आपके दीर्घ संधि ह्रस्व या आपके दीर्घ का जब मेल होता है और उससे बनने वाले जो नवीन परिवर्तन होगा वो आपके लिए दीर्घ में ही आएगा। दीर्घ यानी बड़े में आएगा, दीर्घ यानी बड़े में आएगा। तो आपके हमारी दीर्घ संधि चल रही है, उसके मैं आपको उदाहरण करा रही थी। मुझे लगता है आपके 3 या 4 मैंने उदाहरण कराए थे। मुझे नहीं लगता ये आपके लिए थोड़ा सा सही है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि आपके इसमें कौन कौन से उदाहरण और आ सकते हैं। आपके आ सकता है, जैसे कि शब्द आता है आपके कामारी, 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 काम धन अरी, कामारी काम धन अरी, कामारी काम धन अरी, शब्द आता है आपके पास कासा अमृत, शब्द आता है आपके पास कासा अमृत, शब्द आता है आपके पास त्रिगुणातीत, द्विगुणातीत, और शब्द आता है आपके पास नवांकुर, शब्द आता है आपके पास दीपावली। चलिए, कामारी काम धन अरी, अरी काम नाम का एक आपका राक्षस था, जिसको किसने मारा था? भगवान शंकर ने मारा था इसको। कामारी आपके शंकर भगवान के लिए कहते हैं कामारी, शंकर भगवान को कहते हैं। कासा अमृत, कास यानी होती है खांसी, और अमृत, कास यानी खांसी, अमृत, कासा अमृत। इधर भी आपके आ है और इधर भी आपके आ है, दोनों आह मिलकर ही आपका दीर्घ रूप ले रहे हैं। तो ये आपके हुआ कामारी, कासा अमृत। फिर आता है त्रिगुण अतीत, त्रिगुण अतीत, अतीत। फिर आता है नवांकुर, नव धन अंकुर। फिर आता है दीपावली, दीप धन अवली, दीप धन अवली, दीपावली। चलिए आप इसको उतारिए। ये मैं आपको दीर्घ संधि के आपके उदाहरण करवा रही हूँ। आपका जब ह्रस्व आएगा और आपका पीछे भी ह्रस्व आएगा, और जब इस ह्रस्व का और ह्रस्व का मेल हो रहा है तो ह्रस्व से आपके दीर्घ ही बन रहा है। तो ये आपका चल रहा है आपके दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। चलिए आप इसको उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप हिंदी की अगर तैयारी करते हो तो डीजे सर क्लासेस के आपके
टेस्ट 1 पे जाइए, वहाँ आपको इससे संबंधित टेस्ट मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करके आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम अभी आपके दीर्घ संधि के उदाहरणों को कर रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर उतार लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं आपके यदि आपके आ और आपके पीछे दीर्घ आता है तो हमारा आ ही बनेगा। इससे संबंधित कुछ उदाहरण और देखते हैं। मैंने आपको बताया था यदि आपके पीछे हस्व है या आगे हस्व है तो उनसे मिलके भी आपका दीर्घ ही होगा। आगे हस्व है पीछे दीर्घ है तब भी आपका दीर्घ ही होगा, यानी कुछ भी हो आगे पीछे आपका दीर्घ ही आना चाहिए। चलिए चलते हैं, आपके लिए शब्द आता है अन्नागार। अन्नागार शब्द आता है आपके लिए श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि 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 शब्द आता है आपके लिए धर्मात्मा। धर्मात्मा शब्द आता है आपके लिए रसाभास। रस आभास शब्द आता है आपके लिए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। चलिए देखते हैं अन्नागार। अन्न धन आगार। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि सॉरी, मैं आपको धर्म आपके लिए दूसरा शब्द लिखा रही थी। श्रद्धांजलि में ये नहीं आएगा, आपके शब्द आएगा धर्मात्मा। यहाँ में आपके थोड़ा सा गलती हो गई। धर्मात्मा। धर्म धन आत्मा। धर्मात्मा धर्मात्मा शब्द आता है आपके पास प्राणाधार। प्राणाधार शब्द आता है रसाभास। रस धन आभास शब्द आता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट धन आचार। आचार यानी आचरण, भ्रष्ट आचरण। चलिए जैसे कि हमारे नियम के अनुसार ही हम चल रहे हैं। यहाँ है आपका छोटा आ और यहाँ है आपका बड़ा आ। इन दोनों का मेल ही आपके पास आ बना रहा है। क्या बना रहा है? आ बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी है आपके आ और यहाँ पर भी है आपके पास आ। इन दोनों का मेल ही मुझे आ बना रहा है। इसी तरह सब में ही आपके इसी तरह आएगा, यानी आपके हस्व का मेल यदि दीर्घ से होता है तो दीर्घ ही आएगा। तो हम आपकी दीर्घ संधि चल रहे हैं, तो ये आपका है। चलिए आप इसे उतारिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। चलिए यदि आपके पास आपने इसे उतार लिया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करती हूँ। पहले हमने अ और आ का पढ़ा था, फिर मैंने अ और आ का बताया। अब मैं आपके लिए बता रही हूँ आ और अ का। इन दोनों का यदि मेल मैं करती हूँ तो मेरे पास आ ही आएगा।
तो ये हुआ हमारा आ और आ दीर्घ आपके संधि का। तो शब्द आता है अपने पास आज्ञा पालन। आज्ञानुपालन। शब्द आता है आपके पास विद्या अर्जन। शब्द आता है आपके पास कदापि। और इसी तरह आपके पास शब्द आता है विद्या अध्ययन। शब्द आता है आपके लिए रेखांकित। चलिए ये है। अब इनको हम तोड़ते हैं, विच्छेदन करता है, तो आपका नियम के अनुसार ही आएगा आज्ञा धन अनुपालन। विद्या धन अर्जन। कदापि धन अपि। विद्यार्थन रेखांकित। चलिए ये आपने उतार लिया होगा। आगे शब्द देखते हैं। यदि आ और आ का मेल होता है तो आपके पास आ ही बनेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी संधि को आगे बढ़ा रहे हैं। शब्द आता है आपके पास कारावास। शब्द आता है अपने पास चिकित्सालय। शब्द आता है हमारे पास प्रेरणास्पद। और इसी तरह शब्द आता है नित्यानंद। इसी तरह दयानंद। चलिए अब मैं इसका विच्छेद कर रही हूँ, आपके नियम के अनुसार ही आएगा। कारा धन आवास, यानी दोनों तरफ ही आपके पास दीर्घ आ रहा है। तो आपका कारावास चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, चिकित्सालय प्रेरणास्पद, प्रेरणा धन स्पद, प्रेरणास्पद नित्यानंद, नित्या धन आनंद, दयानंद, दया धन आनंद। चलिए आप इसे उतारिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। इसी संधि को मैं और आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आप इसे उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपके आ और आ के उदाहरण। हम और आगे बढ़ते हैं। इसी संधि को मैं आगे बढ़ा रही हूँ आपके। चलिए
मेरा मानना है कि आपका क्लास समझ में आ रही होगी। अगर ना आ रही हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मैडम कुछ कमी लग रही है या नहीं, आपका सब कुछ अच्छा है। चलिए अब आता है आपका, यदि आपके पास ई आए या आपके पास दीर्घ ई आए या फिर आपके ई आए या फिर आपके पास दीर्घ ई आए, कुछ भी हो आपका परिणाम में ई ही आएगा। और इसी प्रकार आपके लिए यदि उ आए और उ आए और उसका मेल उ या उ से होता है, कुछ भी आए आपके पास उ ही आएगा। ठीक है, चलिए समय को ना गवाते हम दोनों उदाहरणों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या आना चाहिए। सबसे पहले आप इसको उतारिए नियमों को। मैंने आ और आ के नियम कराए थे, अब मैं ई और आपके उ और उ के नियम करा रही हूँ, तो उसको उतारिए, फिर मैं आगे इसके उदाहरण कराऊंगी आपके लिए। चलिए शब्द आता है अपने पास देवी इच्छा। शब्द आता है अपने पास देवी इच्छा। कवीश, शब्द आ रहा है आपके पास अधीन। शब्द आ रहा है आपने पास अतीत। शब्द आ रहा है अपने पास गौरिंदर। गौरिंदर। शब्द आ रहा है अपने पास मुनीश्वर। चलिए देवी धन इच्छा। देवी इच्छा। कवीश, कवि यानी बड़ी ई, यह है बड़ी ई और यह आपकी छोटी ई, दोनों का मेल आपका दीर्घ रूपी ले रहा है, तो आपका बनता है देवी इच्छा। फिर आता है कवीश। कवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है कवि, और ईश में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है ईश। ईश यानी प्रभु, स्वामी। स्वामी है, प्रभु हैं, बड़े ही होंगे, तो आपके कवि। कवि में है ई और यहाँ है ई, दोनों ई मिलाकर आपका बड़ा दीर्घ रूपी ले रहा है, तो कवीश। अधीन, धन, अधीन। अधीन, अधीधन ईन। अधीधन ईन, अधीन। इसमें आपके दोनों तरफ ही हस्व ई आ रही है, यानी छोटी ई आ रही है, दोनों का मेल आपका दीर्घ रूप ले रहा है, तो अधीन। फिर आ रहा है अतीत। अति धन ईत। अतीत। अतीत में भी आपका दोनों तरफ ही हस्व रूप आ रहा है ई और आपके ई, दोनों मिलकर आपका दीर्घ रूप ले रहे हैं, तो आपका ईद। फिर आता है गौरिंद्र। गौरी धर इंदर। यहाँ आपका दीर्घ और हस्व रूप है, जैसे कि आपने देखा गौरी में ई है और इंदर में आपका छोटा ई है, दोनों मिलकर आपका दीर्घ रूप ले रहे हैं। फिर आता है मुनीश्वर। मुनि, मुनि यानी बड़ा। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। मुनि में आपके छोटी की मात्रा आएगी मुनि। मुनि धन ईश्वर। फिर आपके इधर आपका धी हस्व और धीर का मेल हो रहा है, तो आपका ई बनेगा मुनीश्वर। चलिए आप इसको उतारिए, फिर मैं आपके आगे बढ़ती हूँ।
आपके ये है आज की क्लास। फिर मैं आपके उधर के उदाहरणों पे चलती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ऊ और ऊ के शब्द आता है अपने पास बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य माफ करना, बहुउद्देश्य मधुत्सव। मधुत्सव भूर्जा। भूर्जा आगे लिखना। बहुउद्देश्य विच्छेद देखना, इसका शब्द आता है बहु। बहु में हमेशा छोटा ऊ आएगा। फिर हम करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य दोनों तरफ ही आपका छोटा ऊ है, दोनों तरफ ही आपके पास छोटा ऊ है। फिर है आपके पास ऊ, दोनों मेल करके आपका बड़ा ऊ हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा ऊ। मैंने बताया दीर्घ रूप चल रहा है तो आपके दीर्घ आएगा। मधुत्सव, मधु धन उत्सव, मधुत्सव। फिर आता है भू, भू ऊर्जा। भू ऊर्जा। आगे देखते हैं शब्द आता है आपके पास लघुर्मी। लघुर्मी लघुर्मी शब्द आता है अपने पास चलिए आप इसको एक और मैं उदाहरण कराती हूँ आपको, जो है आपका सरयुर्मी। सरयू धन उर्मी। उर्मी कहते हैं लहरें, सरयू होती है नदी, सरयू उर्मी। यानी आपका कुछ भी करे आपका दीर्घ रूप आएगा ही आएगा। चलिए उतारिए इसको, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। एक उदाहरण और लिखना इसमें, भूप्री। भू धन ऊपरी। चलिए मैं आपको दीर्घ संधि करा रही हूँ। मैंने आ और आ के और ई क्या और आपके लिए ऊ और ऊ के भी उदाहरण करा रही हूँ। ठीक है, ये है आपका दीर्घ रूप चल रहा है। अब इसका लास्ट देखते हैं, जो कि आपके ज़्यादातर एग्जाम में आता तो नहीं है लेकिन समझना आपको अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आ भी गया तो आप तो यही कहेंगे कि हमें पढ़ा है नहीं या जानकारी नहीं थी। तो इसका एक रूप और आता है
ये तो मैं आपके ह्रस्व आपके दीर्घ संधि का उदाहरण करा रही हूँ। आपने उतार लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। यदि र और र मिलकर आपके पास र यानी र की मात्रा ही आपके पास 2 हो जाएंगी और इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका दीर्घ संधि के नियम चल रहे हैं। र और र मिलकर आपका र बना रहे हैं, यानी आपके लिए बड़ा र बना रहे हैं। तो शब्द आता है अपने पास पितृण। शब्द आता है अपने पास पितृषि, पितृऋषि। शब्द आता है अपने पास पितृऋषि। और शब्द आएगा अपने पास, एक शब्द लिखना, शब्द है अपने पास मातृकार। मातृकार। चलिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें से आता नहीं है, लेकिन जानकारी अति आवश्यक है कि ये 2 मात्रा किसकी लग रही है, कि आपके री की 2 मात्राएं हैं। तो हम देखते हैं पितृण, पितृ, 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 धन, ऋण। तोड़ा है मैंने इस शब्द को, पितृधन ऋण, यानी 2 जगह हमें र दिख रहा है। एक तो ये ऋ दिख रहा है ता के अंदर, और एक आपका ये ऋ दिख रहा है। दोनों री मिलकर आपका री को ही 2 कर रहे हैं। अब री बाहर निकाल देने पे मेरे पास खाली ता ही बचा, खाली ता ही बचा। लेकिन दोनों र आपके यहाँ जुड़ जाएंगे तो शब्द बन जाएगा पितृण। इसी तरह आता है पितृ धन ऋषि, पितृधन ऋषि। चलिए, पितृषि। फिर आएगा अपने पास मात्रकार, मात्र धन ऋकार। तो ये है आपका ऋ और ऋ का, तो हुआ ये, तो पितृऋषि। इधर आपके डबल ये ही आएगा पितृऋषि। चलिए, इसको करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। मेरी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो। हिंदी पढ़ रहे हैं हम डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर, और कोशिश है आपके थोड़ा समझ में आ रही होगी। हम हिंदी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो भी अभी आपके नई भर्तियाँ आ रही हैं, आपकी एसआई की भर्ती आ रही है, जिसमें आपकी हिंदी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हिंदी और जीके, हिंदी और जीके पे ही पूरा आपका पेपर टिका होता है, जिसमें आपके अगर आपके हिंदी की पकड़ है, आपको अच्छी तरह पता है, जीके तो अथाह है, कितना भी पढ़ो ना। अगर हिंदी में आपके अगर पढ़ लें अच्छे तरह, तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं गए। हिंदी को आप अच्छे तरह पढ़ोगे तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं गए। तो ये है आपके हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं। और एसआई की जो नई भर्ती अभी आ रही है, आपके फर्स्ट ग्रेड जो आ रहा है आपके, और आपके जो भी नवीन भर्तियाँ भी आ रही हैं, इसमें आपके ये अति महत्वपूर्ण प्रकरण जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपके चल रहा है। तो आप इस पर ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट द्वारा बताइए कि मैडम समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। खुश रहिए
और मेहनत करती रहिए। एसआई की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड है, ये मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।